हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली अपनी पूरी क्रिप्टो गुरु फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पर वीडियोस में कमेंट किया करते हैं कि आखिर कॉइन बर्न होता क्या है। सो फाइनली आज मैंने पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लिया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जो मैंने पुटअप किया वो यही है कि आखिर कॉइन बर्न होता क्या है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज का बर्न वर्ड है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है जलाना। और ये चीज आप लोगों ने फिजिकली बहुत बार देखा होगा। गांव में, देहात में, शहर में, इंडस्ट्री में, हर जगह लगभग आग लगती रहती है और आप लोग फिजिकली उस चीज को देखते रहते हैं। लेकिन अब ये चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि फिजिकली तो हमने बहुत सारी बर्निंग्स देखी हैं, लेकिन डिजिटली कैसे किया जाता है। तो डिजिटली इसमें क्या किया जाता है कि कॉइन बर्न इस तरीके से होता है कि एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट किया जाता है। बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स आते हैं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो यहां पर क्या होता है कि डिजिटल वॉलेट को क्रिएट किया जाता है और उसके बाद में क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के जो भी फाउंडर्स होते हैं वो लोग अपनी ऑडियंस से, अपने इन्वेस्टर्स से, अपने फैमिली मेंबर से कमिटमेंट करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट का 10%, 20%, 50% जो है वो कॉइन बर्न कर देंगे। उसके बाद में क्या होता है, यहां पर जो डिजिटल वॉलेट क्रिएट किया जाता है उसमें एड्रेसेस होते हैं। सिंपल आप लोग समझिए, जिस तरीके से हम लोग एक्सचेंज टू एक्सचेंज यहां पर ट्रांसफर करते हैं, चाहे डॉलर हो या बिटकॉइन, उसी तरीके से हम एक्सचेंज से डिजिटल वॉलेट्स में भी बहुत सारा ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो या फिर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो या फिर डिजिटल वॉलेट हो या फिर ट्रस्ट वॉलेट हो, हार्डवेयर वॉलेट हो। इस तरीके से यहां पर क्या किया जाता है, एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट किया जाता है और उसके बाद में उसका एड्रेस जो है वो जनरेट कर लिया जाता है। अब क्या होता है, जब भी बर्निंग की इवेंट होती है, जब भी कॉइन बर्न किया जाता है, तो जो कॉइन्स होते हैं इसी वॉलेट एड्रेस पर ट्रांजैक्शंस कर दिए जाते हैं। और ये जो वॉलेट एड्रेस है, इसका जो आईडी पासवर्ड होता है वो किसी को भी नहीं बताया जाता है, ये सीक्रेट रखा जाता है। और उसके बाद में जब ये सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, बर्निंग होती रहती है और इस जो डिजिटल वॉलेट का जो भी एड्रेस है, जो भी कॉइन्स हैं, इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है, इवन यहां तक कि फाउंडर भी नहीं यूज कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, इस डिजिटल वॉलेट को हम डेड डिजिटल वॉलेट्स भी मान लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इज कॉइन बर्न इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। क्या यहां पर मैंडेटरी है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में जो भी बर्निंग्स होती हैं, हर एक प्रोजेक्ट में बर्निंग इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं? तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा बर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका भी रीजन हम आने वाले टाइम में अभी वीडियो में बताने वाले हैं। अब सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर एडवांटेज क्या है कॉइन बर्न का। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर कॉइन बर्निंग होती है तो उसका फायदा क्या होने वाला है, जो भी लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि जो भी मार्केट में टोटल सप्लाई रहती है उसमें से जब बर्निंग होती है तो सप्लाई क्या होती है, लेस होती है। मतलब सप्लाई, सिंपल सा मतलब है कि बहुत ही कम होने लगती है और डिस्ट्रॉय किए जाने लगते हैं कॉइन्स को। और उसके बाद में जब कॉइन बर्न की न्यूज आती है, मार्केट में वायरल होती है और जो हाइप क्रिएट की जाती है, आप लोग खुद सोचिए, जब भी कॉइन बर्न की न्यूज आती है, चाहे वो बाइनेंस कॉइन में हो, WRX कॉइन में हो, शिबा कॉइन में हो या फिर बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी बर्निंग रेगुलर बेसिस पर की जाती है। तो जब ये बर्निंग की न्यूज वायरल होती है, इसमें हाइप क्रिएट की जाती है, तो प्राइस में कहीं ना कहीं हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है। मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूं, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, और जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एडवांटेज मिलता है और इसमें लोग पैसा बनाते भी हैं। और उसके बाद में अगर कॉइन बर्निंग होती रहती है प्रोजेक्ट में रेगुलर बेसिस पर, तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों को तो अच्छा खासा एडवांटेज मिलता ही है। क्योंकि प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जब बर्निंग होती है तो सप्लाई डिमांड का रेशियो चलता है और फ्यूचर में क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्राइस में इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। यह चीज इतिहास गवाह है। अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं
क्वाइन बर्न के। जैसे यहां पर क्या होता है, सम फेक कमिटमेंट बाय फाउंडर। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके जो फाउंडर हैं वो फेक कमिटमेंट कर देते हैं कि हम 10% बर्निंग करेंगे, 20% बर्निंग करेंगे, 30% बर्निंग करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बर्निंग नहीं करते हैं। जैसे क्वाइन की बर्न डेट जो होती है वो निर्धारित की जाती है कि इस महीने इस डेट को यहां पर क्वाइन बर्न किया जाएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो डेट होती है वो फिक्स नहीं होती है। कहीं ना कहीं यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमें लेट भी देखने को मिला है। एग्जांपल के लिए आप वजीर एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है WRX, उसके बारे में देख सकते हैं, इतिहास गवाह है। बहुत सारी डिटेल्ड में आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आप खुद सोचिए WRX का जो बर्निंग इवेंट रहता है वो डेट निर्धारित नहीं रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है और फिक्स नहीं होती है। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट में फेक यहां पे क्या होता है, हाइप क्रिएट की जाती है मार्केट में पूरी तरीके से। और उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आने वाले सितंबर मंथ में WRX का इवेंट है, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर लें कि अगले महीने यहां पर क्वाइन बर्न होना है, तो आप यहां पे क्या सोचने वाले हैं कि प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, प्राइस पंप हो सकता है, इसलिए आप लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में जब यहां पे फेक कमिटमेंट हुआ है, जब यहां पर क्वाइन बर्न की डेट यहां पे फिक्स नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, जो यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिलेगा और लोगों को बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं क्वाइन बर्न के। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी का बर्निंग होता रहता है, WRX का बर्निंग होता रहता है, KuCoin एक्सचेंज का नेटिव टोकन KCS उसका बर्निंग होता रहता है, शिबा क्रिप्टो करेंसी की बर्निंग होती रहती है। बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी बर्निंग की न्यूज आती रहती है। लेकिन यहां पर हमने BNB बेस्ट एग्जांपल लिया है यहां पर आप सभी लोगों को समझाने के लिए। इसमें क्या है, जो टोटल यहां पे सप्लाई रहने वाली है, जो मैक्सिमम सप्लाई है वो सीजेड के द्वारा यहां पर निर्धारित की गई है कि 200 मिलियन BNB क्वाइन जो है वो मार्केट में रहने वाले हैं जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। लेकिन अब यहां पर टोटल सप्लाई अगर अभी आप करंट में देखेंगे तो 161 मिलियन क्वाइन के आसपास हैं, जो कि 20% के आसपास जो है वो बर्न कर दिए जा चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सीजेड जो इनके फाउंडर हैं, बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बाइनेंस नेटिव टोकन जो BNB कॉइन है, उनके जो फाउंडर हैं, इन्होंने ये कमिटमेंट स्टार्टिंग फेज में ही कर दिया है कि हम 100 मिलियन BNB कॉइन को बर्न कर देंगे। तो आप सोचिए कि 200 मिलियन कॉइन टोटल हैं और 20% की बर्निंग हो चुकी है, मतलब 161 मिलियन क्रिप्टो करेंसी अभी अवेलेबल हैं। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये क्या करते हैं, क्वार्टरली बर्न किया जाता है और बर्निंग का इवेंट भी आता रहता है। आप लोगों ने भी ये चीज देखा होगा। तो यहां पर लगभग 18, 19, 20 लगभग 20 बार के आसपास बाइनेंस कॉइन का बर्न कर दिया गया है और ये प्रॉपर तरीके से इवेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप खुद सोचिए आने वाले टाइम में और भी बर्निंग होती है, क्योंकि क्वार्टरली बर्निंग होती रहती हैं और जैसे जैसे इनकी बर्निंग्स होती रहेंगी सप्लाई कम होती रहेगी। और आपको पता है कि सप्लाई डिमांड यहां पे रेशियो चलता है और उसी के बिहाफ पे यहां पर प्राइस में इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर यू कैन चेक ऑल क्वाइन बर्न बाय ट्रैकिंग वॉलेट एड्रेस। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ, जैसे बाइनेंस क्वाइन का या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्वाइन बर्न होता रहता है, तो जो भी एड्रेसेस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आप 100% ट्रांजैक्शंस को जो है ट्रैक कर सकते हैं। और यही चीज खासियत है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की कि आप 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में कोई भी यूजर उसको चेकआउट भी कर सकता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि क्या क्वाइन बर्न जो है वो मैंडेटरी है या नहीं। तो मेरे हिसाब से मैंडेटरी है, आपके हिसाब से है या फिर नहीं, अपने पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर क्वाइन बर्न होगा तो यहां पर क्या होगा, सप्लाई जो है वो लेस होती चली जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये निकल करके आ रहा है कि अगर क्वाइन बर्न ही करना है
तो सप्लाई इतना ज्यादा क्यों रखते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनेंस कॉइन की टोटल सप्लाई जो है वो 200 मिलियन की है, जैसा कि सीजेड ने भी बताया है और मार्केट में सब लोग जानते भी हैं। लेकिन सीजेड ने ये कमिटमेंट किया है कि 100 मिलियन सप्लाई हम खत्म कर देंगे, कॉइन बर्न कर देंगे। तो जब पहले से ही पता है कि 200 सप्लाई है, 100 मिलियन हमें कॉइन बर्न करना है, तो ये चीज पहले से क्यों नहीं डिसाइड करते हैं। ये चीज आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में आई और आप लोगों को भी मैंने ये चीजें शेयर किया। अब इसमें सबसे बड़ी कमी क्या हो सकती है कि ये यहां पर डिपेंड करता है फाउंडर्स के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कॉइन बर्न को लेकर के, वो सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, हाइप क्रिएट की जाती है, ताकि यहां पर आप लोग खुद सोचिए जब भी कॉइन बर्न की न्यूज आती है, इवेंट आता है, तो वह न्यूज क्या होती है, मार्केट में पूरी तरीके से वायरल की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी दुनिया के जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब भी इन्वेस्टमेंट होता है कहीं ना कहीं प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिलता है, प्राइस पंप होता है, और उसके बाद में जो भी फाउंडर्स होते हैं उन लोगों का अपने कॉइन सेल आउट करने का मौका मिलता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, पॉजिटिव या नेगेटिव हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यह एक लर्निंग वीडियो था, आई होप कि आप सभी लोगों को मजा जरूर आया होगा। लर्निंग वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए जाएं, आप लोग इस वीडियो में कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो अवेलेबल है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे मिलते हैं जहां पर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है, अपने फैमिली मेंबर्स की वीडियो सभी लोग देखते हैं, मजा भी आता है, सीखने को भी मिलता है, प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा दिल तो यही टूट जाता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कितने ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो में आप सभी लोगों को मजा जरूर आया होगा। सच सच बताइएगा, अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।